किनको वोट कीजिएगा? मैं आरजेडी के देंगे सर। तो क्यों, मतलब कोई मुद्दा होगा? मैं 5 साल पहले मैं अशोक यादव के देखे हैं, मगर मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इस बार चाहता हूँ चेंज होने का। मतलब आप चाहते हैं चेंज हो? चेंज होना तो चाहिए, क्या तो इसी के बाद तो चेंज करने से विकास हो जाता है? विकास होगा, इंशाल्लाह होगा। अच्छा, विकास होगा। चलिए, और ये भाई साहब, ये किनको वोट कीजिएगा आप? आरजेडी को। क्यों आरजेडी को ही क्यों? हम बदलाव चाहते हैं और विकास चाहते हैं। अच्छा, मतलब विकास के नाम पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। युवा बेरोजगार बैठे हाँ, हैं। बेरोजगार बैठे हुए हैं। कोई सब पढ़ लिख करके कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना रोड पे बैठ कर के कोई खिचड़ी बना रहा है, कोई चॉप बना रहा है, इसके लिए कोई नहीं है। और मोदी जी तो कहते हैं कि वो आलू चॉप बनाना वो भी सब जुमला है। वो रोजगार है। मोदी जी जो बोलते हैं वो सब जुमला है। नहीं, जुमला नहीं। मोदी जी तो एक बार बोले थे कि मतलब आपके स्टूडियो के बाहर जो पकौड़ा या चाय बेचते हैं वो भी मतलब रोजगार है। उसकी जो भी बात होते हैं ना, वो फेकू होता है, वो फेकू आदमी है। वो तो बोला 1 करोड़ नौकरी देने के लिए, अभी तक मिला है? या बोला मैं 15 लाख हर महीने देंगे खाते में, वो मिला है? अभी तक नहीं मिला है सर। तो ये लोग मतलब आरजेडी को वोट करेंगे, शायद ज़्यादा ही गुस्सा है, क्योंकि इस क्षेत्र के सांसद विकास 2-3 बार से बीजेपी के, मतलब इसे बीजेपी का गढ़ का। नमस्ते, प्रणाम, हरे कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों। अभी मैं फ़िलहाल हूँ मधुबनी लोकसभा में और पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय पहले ही तेजस्वी यादव जी आए थे गंगौड़ हाई स्कूल में। तो यहाँ पे कुछ महिलाएँ हैं जो जिनसे पूछेंगे कि किनको वोट करेगी ये लोग और क्यों वोट करेंगे, क्या मुद्दा होगा इन लोगों का। आइए। तो दादी, आप किसको वोट कीजिएगा इस बार? वो आइए, हम नाम नहीं जानी छिए। ललटेन छाप। अच्छा, ललटेन छाप। मतलब लालू जी के लड़का के, तेजस्वी के। हाँ। मतलब क्यों कीजिएगा वोट आप? अपने देवे हो, अपने जात के कि केकरा देवे? मतलब आप जातिवाद पे वोट दीजिएगा? हाँ, ये दादी जी मतलब जातिवाद पे वोट देगी। छोड़िए इनको, अब ये इतना समझती नहीं कि विकास किसे कहते हैं। ये हमारी माता समान है, चाची जी। इनसे पूछते हैं कि किनको वोट करेगी। बताइए माता जी, आप किनको वोट कीजिएगा? ललटेन छाप के। क्यों, मतलब क्या मुद्दा होगा आपका वोट करने का? जना बेटा बेटी के कोनो काम हो, नौकरी हो, चाकरी हो, विकास करे। अच्छा, लेकिन आपका मुद्दा है कि बेटा बेटी को मतलब नौकरी दिया जाए। अच्छा, मतलब विकास पे वोट दीजिएगा। तो आपको लगता है कि आप ललटेन को मतलब आरजेडी को वोट कीजिएगा तो विकास होगा आपके क्षेत्र में? हाँ होगा। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ पे हमारे भैया हैं, इनसे ये पूछते हैं कि इनका वोट किनके पास जाएगा। भैया, किनके पास जाएगा आपका? हम लोग तो जो गरीब के हित में बात करेगा उसके हित में वोट डालेंगे, और वोट डालेंगे हम लोग तेजस्वी यादव को, फातिमी साहब को। तो फातिमी साहब को डालिएगा वोट। तो क्या लगता है कि फातिमी साहब सारे मुद्दे पे खड़ा उतर जाएंगे? यहाँ खड़ा उतरेंगे सारे मुद्दे पे। फातिमी जी और तेजस्वी जी उतरे हैं मुद्दा। 4 लाख रोजगार दिए ना 5 लाख पहले, वादा किए थे ना 10 लाख का, लेकिन 3 महीने सत्ते में रहने के बाद वो 5 लाख रोजगार दिए। तो इनका कहना है कि ये लोग विकास पे ही वोट देंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब विकास सिर्फ रोज़गार ही नहीं होता है, जैसे स्कूल भी होता है, हॉस्पिटल भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। मुद्दा क्या चीज़ है हम वो आपको बता देते हैं। अशोक यादव 15 बार यहाँ से संसद बने हैं। 2 बार उसका पापा बना है, 1 बार खुद बना है। लेकिन गंगौर पंचायत हरलाखी प्रखंड में न एक एम्बुलेंस का सुविधा दिया है, एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसका भी देखिए जाके क्या सुविधा है, कोई सुविधा नहीं। हम लोग उमगांव जाते हैं डिलीवरी लेके, बेनीपट्टी जाते हैं, अगर खुदा न खैर करे एम्बुलेंस नहीं होता, रात में हमारा पेशेंट गुजर भी जाता है, लेकिन वो कभी तक यहाँ आज तक मुलाकात करने हम लोगों को नहीं आए हैं। जब तक जीत के जाते हैं उसके बाद कोई जनता उसके नज़र में मायने नहीं रहता है। चलिए ठीक है, तो हम आगे भी पब्लिक मिलेगी उससे बातें करेंगे। अभी मैं पूरा ग्राउंड लेवल पे आ गया, मतलब गांव में आ चुका हूं मैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं और मैं पूरे ग्राउंड रिपोर्ट करने आया हूँ ग्राउंड लेवल पे। तो पूछते हैं इनसे किनको वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे। मेरा 2 ही सवाल रहता है ज़्यादातर। तो सर, किनको वोट कीजिएगा? मैं आरजेडी के देंगे सर। तो क्यों, मतलब कोई मुद्दा होगा? मैं 5 साल पहले मैं अशोक यादव के देखे हैं, मगर मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इस बार चाहता हूँ चेंज होने का। मतलब आप चाहते हैं चेंज हो? चेंज होना तो चाहिए, क्या तो इसी के बाद तो चेंज करने से विकास हो जाता है? विकास होगा, इंशाल्लाह होगा। अच्छा, विकास होगा। चलिए, और ये भाई साहब, ये किनको वोट कीजिएगा आप? आरजेडी को। क्यों आरजेडी को ही क्यों? हम बदलाव चाहते हैं और विकास चाहते हैं। अच्छा, मतलब विकास के नाम पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। युवा बेरोजगार बैठे हाँ, हैं। बेरोजगार बैठे हुए हैं। कोई सब पढ़ लिख करके कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना रोड पे बैठ कर के कोई खिचड़ी बना रहा है, कोई चॉप बना रहा है, इसके लिए कोई नहीं है। और मोदी जी तो कहते हैं कि वो आलू चॉप बनाना भी सब जुमला है। वो रोजगार है। मोदी जी जो बोलते हैं वो सब जुमला है। नहीं, जुमला नहीं। मोदी जी तो एक बार बोले थे कि मतलब आपके स्टूडियो के बाहर जो पकौड़ा या चाय बेचते हैं वो भी मतलब रोजगार है। उसकी जो भी बात होते हैं ना, वो फेकू होता है, वो फेकू आदमी है। वो तो बोला 1 करोड़ नौकरी देने के लिए, अभी तक मिला है? या बोला मैं 15 लाख हर महीने देंगे खाते में, वो मिला है? अभी तक नहीं मिला है सर। तो
ये लोग मतलब आरजेडी को वोट करेंगे, शायद ज़्यादा ही गुस्सा है, क्योंकि इस क्षेत्र के सांसद विकास 2-3 बार से बीजेपी के, मतलब इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता था। देश में ज़्यादा ही कुछ आपत्तिजनक बात हो रही है। इस सबसे क्या मतलब खुल के बताइए, क्या आपत्तिजनक बात हो रही है? आपत्तिजनक हो कि देश में आपस में भाईचारगी ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। आपस में हम भाईचारगी बने हुए हैं, उस भाईचारगी को ख़त्म करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम सब आपस में भाई हैं, हम एक जगह मिल के रहें। जो हमारे नेता जो विकास करेंगे उसको हम वोट देंगे बस। और मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे लिए सब धर्म बराबर है। नहीं, वो सब उसका फेंकू है। उन्होंने तो अभी मज़ार पे चादर भी चढ़ाई। प्रधानमंत्री है वो, आज 15 साल से उनको देख रहे हैं। वो जो भी बात बोले, एक भी बात पे वो सत्य नहीं है, मतलब उनका वादा और बात सिर्फ झूठा होता है, झूठा ही होता है। चलिए ठीक है, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये लोग आरजेडी को वोट इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्षेत्र जो है मधुबनी लोकसभा, वो बीजेपी का गढ़ रहा है। 2-3 बारों से बीजेपी का ही मतलब यहाँ पे कैंडिडेट जीता हुआ आ रहा है, लेकिन विकास नहीं हुआ है इन लोगों की नज़र में। तो ये लोग इस बार चाहते हैं बदलाव, और बदलाव करना और विकास करना, इन लोगों का मतलब कहना है कि बदलाव करेंगे तो विकास होगा। तो चलिए, ये इनका सोच है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकतंत्र है, आप खुलेआम वोट कीजिए, किसी का भी वोट कीजिए, लेकिन विकास नाम पे ही वोट कीजिए। तो सर, किनको वोट कीजिएगा इस बार आप? आरजेडी का। आरजेडी को क्यों कीजिएगा? क्योंकि 10 साल से देख रहे हैं, मोदी सरकार को भी देख रहे हैं। हाँ, वो कहता है कुछ, करता है कुछ। ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने कहा और करा ही नहीं? कुछ सबसे पहली बात तो वो तो पहले 15 लाख रुपया बोला प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। हाँ, उस पर तो कुछ वो दिखाया ही नहीं। हाँ, हमेशा रहता है कुछ न कुछ उलझाया हुआ था। आज एक कार्ड बनेगा, कल वो कार्ड बनेगा। हाँ, आज भी उसी में उलझा रहता है। हाँ, क्यों नहीं ये, क्योंकि युवा क्यों क्या चाहता है? सबसे पहली बात कि हमको नौकरी हो, विकास हो। हाँ, हर आदमी, हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, सब आदमी वही चाहता है। इसके अलावा कोई चाहता है? कुछ नहीं चाहता है। तो वो चाहता नहीं है, सिर्फ बोलता है आज ये है, आज वो है, वही चाहता है। उसके मतलब कुछ चाहता ही नहीं है, मतलब रोजगार के बारे में बातें नहीं कर रहा है, सबसे पहली बात। इसीलिए हम लोग चाहते हैं बदलाव हो, हाँ, विकास हो। चलिए ठीक है, ये आपका सोच है। चलिए ठीक है, और लोगों से पूछेंगे। अभी मैं गांव में हूँ, गंगौर गांव में ही हूँ, और लोगों से पूछेंगे, ठीक है? तो यहाँ एक वृद्ध बाबा है, उनसे पूछते हैं कि किनको वोट कीजिएगा। बाबा, किनको वोट कीजिएगा आप? हम लोग करेंगे लालटेन छाप को। लालटेन छाप को क्यों? तेजस्वी को। तो तेजस्वी को कोई मुद्दा तो होगा आपके पास? मुद्दा है, यही मुद्दा है जो वह नवजुवक है अशोक यादव, कुछ नहीं किए, सपनों रूपी में नहीं कभी देखे उसको। मतलब वो जीत कर जाते हैं तो यहाँ पे आते ही नहीं, इनका मतलब, आपका मतलब यही हुआ? हाँ, उसको चिन्हबो नहीं करते हैं। चिन्हबो नहीं करते हैं आप? अशोक यादव तो कह रहे हैं कि हम बहुत विकास किए अपने क्षेत्र में। तो विकास किया है तो दिखला दे ये कौन हम विकास किए हैं। तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं और विकास चाहते हैं? हाँ। चलिए ठीक है, बाबा का भी ओपिनियन सही निकला है। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, और इनसे भी पूछते हैं कि ये किनको वोट करेंगी। हम ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट करने आए हैं, आपको पता ही है। तो किनको आप वोट कीजिएगा? ललटेन छाप। ललटेन छाप पे क्यों? ललटेन छाप देवे, विकास। अच्छा, विकास, मतलब आपको कहना है कि विकास के नाम पे वोट कीजिएगा। चलिए, अच्छा, किनको वोट कीजिएगा आप? उनके देवे के क्या करा देवे हो बाबा? लमटेले छाप के देवे के। ललटेने छाप के देवे? अच्छा, हम लमटेने छाप के देवे विकास। हाँ, लमटेने के देवे के। मतलब सवाल एक और जवाब सारे लोग का एक ही है कि ललटेन छाप। और ये भाई साहब फेरी वाले हैं, अभी फेरी मतलब ये बेच रहे हैं। क्या चीज़ है ये बेच रहे हैं, पहले बताइए। ये सजमन का बीज है, और गाँव टोले जाते हैं ना। अब उससे कहाँ वोट इस बार मिलेगा? तो कह रहा है कि इस बार हम लोग तेजस्वी को लालटेन छाप को वोट देंगे, विकास के नाम पर देंगे, युवा को नौकरी मिलेगा। और बोले हैं कि 1 लाख रुपया रक्षाबंधन में सभी को खाता को, महिला को मिलेगा। तेजस्वी से बोले हैं, समझे ना? हम लोग लालटेन छाप को वोट देंगे, और 500 में गैस मिलेगा। हम लोग अभी 1100 में मिलता है। और ये जो झूठा सरकार है, वो बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख रुपया में 15 रुपया भी नहीं आया। और बोला कि 2 करोड़ नौकरी को देंगे, उसमें से 2 लाख का भी नहीं नौकरी आया। और मेरा तेजस्वी भैया 17 महीना रहे हैं उप मुख्यमंत्री, तो 5 लाख युवा को नौकरी दे दिए हैं। तो चलिए, बहुत सारे पब्लिक का ओपिनियन देख लिए। अच्छा, एक और है, ये भाई साहब का एक और का ओपिनियन ले लिए। चलिए, ओपिनियन लेते आइए। किनको वोट कीजिएगा?
हम देंगे तेजस्वी को। तेजस्वी को? हाँ, तेजस्वी को ही क्यों? अरे मोदी सरकार तो हम लोग को बर्बाद करके रख दिया। मतलब आपको बर्बाद किया? आप किसान हैं क्या? हाँ, किसान। अच्छा, किसान को ही बर्बाद कर दिया मोदी जी। हाँ, मोदी जी को कहते हैं कि हम किसानों के लिए बहुत सारा काम किए हैं। अरे कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? मतलब आपका वोट मतलब मोदी जी को नहीं जाएगा? नहीं। तो चलिए, बहुत सारा ओपिनियन देखें, तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा जय सिया राम। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर आप मधुबनी लोकसभा से आते हो तो कमेंट कीजिए किनको वोट कीजिएगा और किन मुद्दों पे वोट कीजिएगा, क्योंकि इस बार विकास सुन रहे हैं बहुत सारे लोगों से कि विकास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और शायद सारे लोग विकास पे ही वोट करेंगे। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।